मेरा नाम नेहा है और मैं 24 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरी हाइट 5 फीट है और फिगर 3-3-2-8-3-4 है। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरी शादी पिछले साल फरवरी में हुई थी। बीते दिसंबर की एक रात को मुझे तेज प्यास लगी। आप जानते होंगे कि सर्दी में या तो प्यास लगती नहीं और लगती है तो फिर प्यास कितनी जोर से लगती है। ठंड बहुत ज्यादा थी, फिर भी मैं जल्दी से उठी रसोई में जाने लगी। मेरा ध्यान ससुर के कमरे की ओर गया तो मैंने पाया कि उनके रूम की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात को ये जाग क्यों रहे हैं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। उनको देखने के लिए मैं रूम की ओर जाने लगी तो मैंने पाया कि मेरे ससुर अपने पप्पू को अपने हाथ में लेकर सहलाए जा रहे थे। उनका पप्पू करीब 7 इंच का था। इतना बड़ा पप्पू मैंने कभी किसी मर्द का नहीं देखा था। मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि वो उम्र में 55 साल के करीब हैं। उनकी हाइट 6 फीट है। मेरी सास की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। शायद इसी वजह से ससुर जी का पप्पू इतना बेताब लग रहा था। वो आंखें बंद किए लगातार अपने हाथ को अपने पप्पू पर चला रहे थे। ये नजारा देखकर मैं तो सन रह गई, मगर मेरी नजर भी मेरे ससुर के पप्पू से हट नहीं रही थी। मेरे पति का पप्पू उनके पप्पू से कम था। उनका पप्पू देखकर मेरे अंदर भी घपाघप सी जागने लगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। फिर मैं रसोई से पानी लेकर अपने कमरे में चली गई। अब मुझे भी पप्पू चाहिए था तो मैंने पति को जगाया और उनको गर्म करने की कोशिश करने लगी। मैंने पति के पप्पू को ऊपर से ही सहलाया। उनका हाथ मेरी चमेली पर रखवाया और सहलवाने लगी। थोड़ी देर में उनका पप्पू खड़ा होने लगा। फिर मैंने उनके पप्पू को चूसा और खुदाई के लिए पूरा तैयार कर दिया। पति ने मेरी चमेली में पप्पू डाला और खोदने लगे। उनका पप्पू 6 इंच के करीब था। मैं खुदाई का मजा लेने लगी, मगर दिमाग में ससुर का पप्पू अभी भी घूम रहा था। उनका पप्पू बहुत मोटा था। पति ने मुझे 5 मिनट तक खोदा और फिर वो झड़ गए। मुझे पप्पू तो मिल गया, लेकिन वो संतुष्टि वाली खुदाई नहीं हुई। फिर भी मैंने पति को ज्यादा नहीं कहा क्योंकि वो नींद में थे और मैं भी अब सोना चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे पति ने कहा कि वो जॉब करने दिल्ली जाने वाले हैं। वो कहने लगे कि पहले वो वहां पर जम लेंगे और उसके बाद मुझे भी वहीं बुला लेंगे। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी। मुझे पति के बिना कैसे खुदाई का मजा मिलने वाला था। 4 जनवरी को मेरे पति दिल्ली चले गए। उनके जाने के बाद मेरा मन सूना हो गया। 1-2 दिन तो मैंने किसी तरह सब्र किया, लेकिन फिर ससुर का पप्पू मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं उनका पप्पू देख चुकी थी और जब से मैंने उनका मोटा पप्पू देखा था, मैं उसको अपनी चमेली में लेने का सपना भी देख रही थी। अब मैं किसी तरह ससुर जी का पप्पू खड़ा करके उनको खुद खुदाई के लिए तैयार करना चाहती थी। इसके लिए मैंने बाजार से कुछ नए कपड़े ले लिए। नाइटी, पैंटी और ब्रा के सेट लिए। सेक्सी वाली नाइट ड्रेस ली ताकि अपने बदन को दिखाकर मैं ससुर जी के घोड़े की प्यास को और ज्यादा बढ़ा सकूं। शाम को जब मैं घर आई तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। ससुर जी को भूख लगी तो वो बोले, बहू खाना लगा दो। मैंने उनको बैठने को कहा और बोली, अभी लगा देती हूँ। मैं अपनी साड़ी बदल कर आ गई और मैंने वो नई ड्रेस पहनी जो मैं बाजार से लाई थी। जब मैं खाना लेकर उनके पास पहुंची तो उनकी नजर मेरे बदन पर पड़ी और वहीं पर ठहर गई। इससे पहले मेरे ससुर ने मुझे इतने ध्यान से नहीं देखा था। वो लगातार मुझे देख रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि मेरा प्लान काम कर रहा है। वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि मुझे उनकी नजर के बारे में पता न चले, इसलिए बार बार नीचे नजर कर लेते थे। ससुर ने खाना खाया और फिर वो सोने के लिए चले गए, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे बदन की गर्मी मुझे चैन से लेटने नहीं दे रही थी।
आज मैंने ससुर की आंखों में मेरे जिस्म के लिए हवस भी देख ली थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं फिर सोचते सोचते सो गई। मगर उस दिन के बाद से मैं किसी न किसी तरह अपने बदन और उसके उभार दिखाकर अपने ससुर को तड़पाने लगी। वो अब अक्सर मेरी चूचियों और मेरे भंडार को ताड़ते रहते थे। कुछ दिन बीत गए, फिर 9 जनवरी की रात आई। उस रात को मैंने लाल रंग की नाइटी पहनी थी जो सतरों पर से जालीदार थी। उसको देखकर तो मेरे ससुर की आंखें ही फैल गईं। वो जैसे पागल से हुए जा रहे थे। उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया और थोड़ा सा ही खाकर रूम में चले गए। मैंने भी जल्दी से काम खत्म किया और सोने के लिए जाने लगी, मगर मेरा मन बेचैन था। आज ससुर जी बहुत उतावले थे। मैं एक बार उनकी हालत देखना चाहती थी, इसलिए मैंने दूध गर्म किया और उनके कमरे की ओर चल दी। मैंने अंदर देखा तो वो पप्पू को लगातार हिला रहे थे और बार बार कह रहे थे, चूस साली मेरे पप्पू को, साली नेहा, चूस इसे। ऐसे कहते हुए वो अपने पप्पू को हिलाते जा रहे थे। मैं बहुत उत्तेजित हो गई उनकी ये हालत देखकर। उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो संभल गए। उन्होंने अपना पप्पू अंदर पजामे में किया और ढक लिया, मगर जब मैं अंदर गई तो तब भी उनके पजामे में वो पप्पू तना हुआ ऐसे ही उछल रहा था। उनके माथे पर पसीना आ गया था। मैंने उनके पप्पू की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी और शर्माते हुए गिलास को उनके बेड के पास रख दिया। जब मैं जाने लगी तो ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, कुछ देर बैठ जा बहू। मैं बोली, ये आप क्या कर रहे हैं पापा, ये सब ठीक नहीं है। इस बात पर उनको गुस्सा आ गया और मेरा हाथ अपनी ओर खींचकर मुझे अपने पास बिठाते हुए बोले, साली, जब से तेरा पति गया है तभी से तेरा नाटक देख रहा हूँ। आज तुझे खोद खोद कर सब तेरी नौटंकी दूर कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने मुझे बेड पर पटक लिया और मेरे ऊपर आ चढ़े। वो मेरी नाइटी के ऊपर से मेरी सतरे में मुंह मारने लगे, मेरी गर्दन को चूमने लगे। पहले तो मैंने दिखावटी विरोध किया, लेकिन फिर हार मानने का नाटक करके मैं आराम से लेट गई। फिर वो मेरे होंठों को चूमने लगे, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला। फिर वो मेरी सतरों को दबाने लगे तो मेरी आह निकल गई और मेरे होंठ खुल गए। इस मौके का फायदा उठाकर वो मेरे होंठों को चूसने लगे और मुझे भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने मुझे मेरी सारी रात खुदाई की और मैं शांत हो गई। यह कहानी काल्पनिक है।